भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष विमल बिरमानी ने व्यापारी जोड़ो अभियान के तहत यहां सहारनपुर महानगर इकाई की घोषणा करते हुए गुरमेहर सिंह को महानगर अध्यक्ष, रजत मित्तल को वरिष्ठ महामंत्री व सरदार तरनजीत सिंह बग्गा को महामंत्री और कोषाध्यक्ष शांतनु ठकराल समेत 54 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और कमेटी से व्यापारी हित में कार्य करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने तीनों कृषि कानूनों में संशोधन की वकालत की और किसानों की कानून वापसी की जिद को औचित्यहीन बताया। प्रदेश हाईकमान के निर्देश पर व्यापारी जोड़ो अभियान के तहत भारी संख्या में युवा व्यापारियों को जोड़ महानगर कार्यकारिणी का विस्तार किया। सभी युवाओं का फूल मालाओं से अभिनंदन करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष विमल बिरमानी ने कहा कि कोरोना काल में व्यापारियों ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक योद्धा के रूप में कार्य किया, लेकिन कुछ किसान नेताओं द्वारा व्यापारियों को निशाना बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि तीनों कृषि कानूनों में यदि कोई कमी है तो उसमें संशोधन किया जाए, साथ ही किसानों को भी अपनी जिद छोड़नी चाहिए। इसके अलावा रजिस्ट्री विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार, वाणिज्य कर विभाग द्वारा व्यापारी उत्पीड़न, जीएसटी की कठिनाइयों, स्मार्ट मीटर से बिलों में बढ़ोतरी जैसे अनेक स्थानीय मुद्दों पर भी विभागों की मनमानी के विरुद्ध आर पार की लड़ाई लड़ने की घोषणा की। इस दौरान मुख्य रूप से जिला वरिष्ठ महामंत्री अनित गर्ग, महामंत्री हर्ष डाबर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अश्वनी अरोड़ा, जगदीश कालरा, नरेंद्र सिंह, सुबोध भाटिया, शशांक भाटिया, सरदार गुरदीप सिंह मोंटी, जिला प्रेस प्रवक्ता विनीत बिरमानी सहित नवनियुक्त महानगर सहारनपुर के सभी पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। किया जा सकता है ना, इस तरीके की प्रैक्टिस करनी चाहिए सरकार को, ये हमारा मानना है, क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी राजनीतिक दल, कल को कोई भी सरकार आएगी, जरूरी थोड़ी ना आज भाजपा की सरकार है कल दूसरी सरकारें नहीं आएंगी, कोई भी सरकार आएगी। तो हमारी महानगर इकाई की हमारे द्वारा घोषणा की गई है, जिसमें सरदार गुरमेहर सिंह को अध्यक्ष और रजत मित्तल को वरिष्ठ महामंत्री, सरदार तरनजीत सिंह बग्गा को महामंत्री और शांतनु ठकराल को कोषाध्यक्ष बनाया गया। मेरे साथ मेरे जिला इकाई के प्रमुख पदाधिकारी अनित गर्ग, हर्ष डाबर, हमारे वरिष्ठ महामंत्री नरेंद्र सिंह मोंटी जी, गुरदीप सिंह मोंटी, आकाश जैन, नरेंद्र सिंह उपस्थित हैं। और हमारे द्वारा टीम की 54 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है और वो जो पूरी टीम का चयन किया गया है, हमारे जो महानगर अध्यक्ष और उनकी टीम्स है उनसे चर्चा करने के बाद हमारे द्वारा उनका किया गया, क्योंकि निश्चित रूप से आने वाले समय में 2-3 साल बाद अब हम विधानसभा अध्यक्ष डिक्लेयर करेंगे बहुत शीघ्र, सभी 7 विधानसभाओं के अध्यक्ष, क्योंकि यहाँ पे परिस्थिति अलग है। शायद नगर और देहात विधानसभा का हम एक ही अध्यक्ष करेंगे, क्योंकि हमारे सहारनपुर की स्थिति ऐसी है, क्योंकि वहाँ पे बाजार मिले हुए हैं, नगर निगम क्षेत्र अलग है और विधानसभा क्षेत्र मिले हुए हैं आमने सामने, उस हिसाब से हम करेंगे। और सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष, हमारे कुछ विधानसभाओं के अध्यक्ष हैं, वो लोग अपनी कमेटियाँ हमारे राष्ट्रीय संधि मंच के निर्देशानुसार वो लोग अपनी कमेटियाँ गठित करेंगे, जिससे उसका विस्तार हो। अब जहाँ तक बाकी मैंने आपको दे दिया है कि हम किसी के साथ हर तरीके से हैं, लेकिन जैसे कुछ किसान नेताओं ने व्यापारी समाज को निशाना बनाने की कोशिश की है, हमारा संगठन उसे स्वीकार करने को तैयार है। जीएसटी से हम भी बहुत सारी विसंगतियों से जूझ रहे हैं और 2017 से जूझ रहे हैं, लेकिन लगातार वार्ता करके ही कोई नतीजा निकलता है। जब सरकार अगर उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित कर रही है, अगर सरकार ना माने तो हम उनके साथ आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, लेकिन व्यापारी समाज को अगर आप जमाखोर और इस तरीके का निशाना करेंगे, उसे हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उसे हम किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करेंगे। वो किसान अन्नदाता है, मानते हैं, लेकिन वो अन्नदाता के साथ उत्पादक है अपनी फसल का। हम लोग भी उत्पादक हैं, हमारी जितनी फैक्ट्रीज, छोटी इंडस्ट्री चलती है, जहां से लगभग छोटी फैक्ट्रीज और व्यापारी के साथ 40 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 5 करोड़ छोटा व्यापारी है, और उसके साथ एक व्यापारी के साथ अगर आप 2-2, 3-3 आदमी भी अगर औसतन गिन लें, उनके साथ जो उनके यहाँ काम करते हैं 4 आदमी, 20 करोड़ बैठते हैं, और परिवार के लोगों गिन के 40 करोड़ लोगों का भविष्य छोटे व्यापारियों के साथ जुड़ा हुआ है। बड़े इंडस्ट्रीज की हम बात नहीं करते, लेकिन छोटे व्यापारी और इंडस्ट्री के साथ इतने लोगों का भविष्य है, इतने लोगों को जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोगों की ताकत कम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हो सकता है कुछ कमियां हो, हम इतनी संख्या में ना जुट पाते हो, या हमारे यहाँ कुछ ज्यादा संगठन हो, लेकिन मैं
जरूर उन व्यापारिक संगठनों को भी सावधान करना चाहता हूं कि जो बगैर बताए जो अपने ही विरोधियों के साथ उनका समर्थन करते हैं उन और अधिकारियों के जाके परिक्रमा करते हैं, अधिकारियों को परिक्रमा करके वो व्यापार मंडलों की गरिमा का कम करने का काम कर रहे हैं। उनके कारण सही समस्याओं पे अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। आज अधिकारी यहाँ पे निरंकुश हो चुका है। कोरोना काल में अधिकारी निरंकुश हो चुका है, व्यापारियों को उत्पीड़न बढ़ा है। सिर्फ समर्थन ये है कि वो सरकार से बात करें, सरकार से जाके बात करें, क्योंकि कानून वापस नहीं हो सकते, न होने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हम नहीं समझते कि कानून वापस करने से एक गलत संदेश जाए, और मैंने इस बात को लिखित में भी कहा है। गलत संदेश ये जाएगा, कल को कोई भी 1,00,000, 2,00,000 आदमी, 3,00,000 आदमी कोई भी राजनीतिक पार्टी इकट्ठा कर लेगी, वो तो फिर संविधान को चुनौती देने वाली बात हो जाएगी। जब पार्लियामेंट ने पास कर दिया है तो पार्लियामेंट से ही वापस होगा, 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। जिस समय आपकी सरकार आ जाएगी या वो पार्टी कर रहे हैं उस समय वापस करने बोलो, इसमें संशोधन हो। ये निश्चित रूप से हम इस बात के साथ हैं। कुछ चीजें हैं सरकार को स्पष्ट भी करनी चाहिए और उनको संशोधन उनसे बातचीत करके तैयार भी करें। अगर वो संशोधन करने को भी सरकार तैयार है तो निश्चित रूप से हमारा संगठन जो कि 13 राज्यों में और लगभग उत्तर प्रदेश के हर जिले में है, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेगा।